हेलो एंड वेलकम टू डीटा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्टरिंग इन पांडास। अब फिल्टरिंग का कंसेप्ट हम समझेंगे एक डेटा फ्रेम के एग्जांपल के थ्रू। उसके लिए यहाँ पे हमारी दो लाइब्रेरीज को लोड कर लिया है, पांडास एंड सीबॉन। सीबॉन का यूज़ हम कर रहे हैं टू लोड अवर टैक्सीज डेटा सेट, जो हम लास्ट कुछ वीडियो से देख रहे हैं। सो लेट्स लोड दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, SNS डॉट लोड डेटा सेट, एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगा टैक्सीज, एंड ये आ गया आपका डेटा फ्रेम। क्विकली मैं इसको लोड कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो ये हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे आ गया है। अब फिल्टरिंग के कंसेप्ट पे आते हैं। फिल्टरिंग क्या है? फिल्टरिंग बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे कि लेट्स से आपके पास इस डेटा फ्रेम में अराउंड 6000 के ऊपर रोज है एंड अराउंड 14 कॉलम्स है। अब ये इस डेटा फ्रेम के अंदर आप कुछ स्पेसिफिक डेटा को ही देखना चाहते हो। मान के चलो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये पेमेंट यहाँ पे आपको कॉलम नज़र आ रहा है। इस पर्टिकुलर पेमेंट कॉलम के अंदर क्रेडिट कार्ड, कैश, ये सब डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। यानी कि जो भी पैसेंजर यहाँ पे टैक्सी के अंदर बैठा था, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया या कैश पेमेंट किया, ये आपको इस कॉलम में दिया गया है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे सिर्फ ऐसे पैसेंजर्स का डेटा देखना है जिन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो इस पूरे 6432 रोज के अंदर मुझे सिर्फ वही डेटा देखना है जिन लोगों ने क्या किया है, ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको जो कॉलम है उसको फेच कर लेना है। वो है हमारा पेमेंट कॉलम। तो ये क्या आ गई, आपकी पेमेंट कॉलम की यहाँ पे सीरीज आ गई। एंड देन यू आर गोइंग टू राइट इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड। इफ यू रन दिस, आप देखिए हमारे पास ये बुलियन वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। तो जहाँ पे भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुआ है वहाँ पे मुझे ट्रू देखने को मिल रहा है, एंड जहाँ पे कैश या कोई और मेथड यूज हुआ है वहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। नाउ यूजिंग दिस बुलियन वैल्यू, मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कार्ड वाले डेटा को यहाँ पे फेच करूँगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो बुलियन वैल्यू है इसको आपको डेटा फ्रेम के अंदर एक ब्रैकेट में डाल देना है, एंड दैट्स इट। इतनी चीज़ आपको करनी है, आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपकी कंडीशन। एंड देन आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ उतनी रोज आई है जहाँ पे पेमेंट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये कंडीशन इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिख ली, एंड देन यूजिंग दिस कंडीशन मैं यहाँ पे इस डेटा को फिल्टर कर पा रहा हूँ। अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू वहाँ पे ट्रू थी, इस जो यहाँ ये हमारी जो सीरीज थी इसकी जहाँ पे भी वैल्यू ट्रू आई थी, पांडास क्या कर रहा है, सिर्फ उसकी ही इंडेक्स को यहाँ पे ले रहा है, एंड जहाँ पे वैल्यू फॉल्स थी उस पर्टिकुलर इंडेक्स को स्किप कर रहा है। तो आप देख सकते हो 0 2 3, यहाँ पे देखिए 1 वाली इंडेक्स यहाँ पे स्किप हो गई कि क्योंकि वहाँ पे कैश से पेमेंट था। तो हमारे पास टोटल रो आ रही है 4577। तो इससे ये पता चलता है कि इस पूरे डेटा फ्रेम के अंदर इतने डेटा पॉइंट्स है, अराउंड 4577, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का जैसे यूज़ किया है टू फिल्टर आउट दिस पर्टिकुलर डेटा, वैसे ही मैं बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मुझे ऐसे डेटा पॉइंट्स पता करने हैं जहाँ पे पैसेंजर ने जो फेयर पे किया है वो लेस देन यहाँ पे $10 है। सो इफ़ आई वांट टू फेच ऐसा डेटा जहाँ पे पैसेंजर ने फेयर जो पे किया है वो है लेस देन $10, सो मैं क्या लिखूंगा, df.fare लेस देन $10। ये मेरी कंडीशन आ गई, एंड देन मैं इसको हमारे डेटा फ्रेम के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर वापस से पास कर दूंगा। एंड इस चीज़ को हम बोलते हैं बुलियन इंडेक्सिंग, क्योंकि आप ये बुलियन का मदद से यहाँ पे डेटा को फेच कर रहे हो। ये हमारी एक फिल्टरिंग की मेथड हो गई। अभी आप ऑब्जर्व करो हमारे फेयर कॉलम का, आप देख सकते हो सारी ही वैल्यूज़ यहाँ पे $10 से यहाँ पे नीचे ही है। यहाँ पे फाइनल आप रोज देख सकते हो 3420, यानी कि हमारी कंडीशन यहाँ पे सही से काम कर रही है। जैसे मैंने लेस दैन यहाँ पे कंडीशन लगाई, वैसे ही आप ग्रेटर दैन के साथ भी ये काम करेगा। व्हेनेवर फेयर इज बेसिकली ग्रेटर दैन $10, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास आ गई है। इसी तरीके से आप ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एंड लेस दैन इक्वल टू ऑपरेटर भी यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि सारे ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। नॉट इक्वल टू का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, नॉट इक्वल टू $10। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर एंड बुलियन इंडेक्सिंग। फिल्टरिंग के बारे में आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ।
व्हेनेवर यू आर फिल्टरिंग एनी पर्टिकुलर कॉलम, आपको ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज़ है कि नहीं। नल वैल्यूज़ हमारी फ़िल्टरिंग पे इफ़ेक्ट डालती है। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर कुछ कॉलम है, जैसे कि पिकअप ज़ोन हो गया, पेमेंट हो गया, ड्रॉप ऑफ ज़ोन हो गया, पिकअप बोरो एंड ड्रॉप ऑफ बोरो हो गया। इन पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर यहाँ पे आपको नल वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। अब आप जभी भी फ़िल्टरिंग करोगे इन कॉलम्स के ऊपर, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर नल वैल्यूज़ है, एंड व्हाइल फ़िल्टरिंग आपको शायद उन नल वैल्यूज़ को भी हैंडल करना पड़ सकता है। सो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फ़िल्टरिंग। अब फ़िल्टरिंग करने का मैं आपको और 1-2 तरीके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने बूलियन इंडेक्सिंग जैसे यूज़ की, वैसे ही आप लॉग का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टू फ़िल्टर आउट। सो मैं आपको लॉग के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि आप लॉग का यूज़ कैसे कर सकते हो। अब लॉग के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी कंडीशन है, जैसे कि ये हमारी कंडीशन हो गई, ये हमारा फ़िल्टर हो गया, इसको आप दे दो लॉग के अंदर एंड ये काम करता है। ठीक है? सो अब आप बोलोगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अब लॉग के साथ एक एडवांटेज है कि जैसे आपने यहाँ पे आप ऐसा समझो कि आपने रो वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर दिया है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक कॉलम देखना है, तो वो भी आप लॉग के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे सिर्फ़ डिस्टेंस एंड फेयर कॉलम यहाँ पे देखना है। तो लॉग के साथ आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप कोई भी कॉलम्स को यहाँ पे पास कर सकते हो। आपको इसको ऐसे समझना है कि ये आपकी पहली हो गई कंडीशन, एंड देन आपके यहाँ पे ये कॉलम आ गए। आपको ये सेम चीज़ इस वाले फ़िल्टर के साथ करना है, तो आपको क्या करना है, आपका जो फ़िल्टर आपने लगाया है उसके आगे और एक ब्रैकेट खोलना है, एंड देन आपको आपके कॉलम्स को यहाँ पे पास कर देना है। तो ये दोनों ही तरीके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक कोई स्पेसिफ़िक कॉलम चाहिए तो। आप देख सकते हो डिस्टेंस एंड ये आ गया हमारा डिस्टेंस एंड फेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट सीरीज़ में आया है, क्योंकि मैंने सिंगल यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ किया है। अगर आपको डेटा फ्रेम चाहिए, डबल ब्रैकेट का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बस कुछ और तरीके हैं इसको लिखने का, आपको जो भी पसंद आए आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। लॉग भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग ये ब्रैकेट सिंपल बूलियन इंडेक्सिंग विद ब्रैकेट्स वाला मेथड भी प्रेफ़र करते हैं। तो जो भी आपकी प्रेफ़रेंस है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और एक मेथड है हमारे पास इन पांडास टू राइट अ फ़िल्टर, जिसका नाम है df.query। अब देखिए df.query के अंदर क्या है, आपको जो भी फ़िल्टर लिखना रहता है वो एक स्ट्रिंग के अंदर आपको पास करना रहता है। ये मेथड जो भी आपका फ़िल्टर है उसको बहुत ज़्यादा रीडेबल बना देता है। एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे मैं पता करना चाहता हूँ ऐसी टैक्सी जहाँ जिनका कलर यहाँ पे येलो है। तो आपको बस लिखना है df.query कलर इज़ इक्वल टू येलो। ये मेरी यहाँ पे क्वेरी आ गई है। एंड इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर मुझे वो डेटा पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे टैक्सी का कलर यहाँ पे येलो है। सेम चीज़ आप ग्रीन के साथ भी कर सकते हो। इस मेथड का स्पेशलिटी क्या है कि ये आपकी जो भी क्वेरी है इसको रीडेबल एंड सिंपल दिखाता है कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। सो अगर ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये क्वेरी वाला मेथड ट्राई कीजिए। लाइक सीक्वल क्वेरी, आप अपना फ़िल्टर यहाँ पे लिखिए एंड देन आपके पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो क्वेरी के अंदर हम हमारे फ़िल्टर्स को आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। सेम चीज़ आप ये वाला फ़िल्टर भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, df.fair वाला। उसको भी मैं आप लगा के दिखाता हूँ। इफ़ आई राइट फेयर लेस दैन $10 कर देते हैं। आप देखिए ये हमारे पास डेटा आ गया। सो अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है सेम चीज़ करने का। आप तीनों में से कोई भी तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, जो है एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। तो इन तीनों ऑपरेटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है साइमल्टेनियसली तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर आपको दो कंडीशन दिया जाए, आपको फाइंड आउट करना है टैक्सीज विद कलर येलो, एंड साइमल्टेनियसली आपको पूछा जाए कि पैसेंजर्स हु हैव ट्रैवल ग्रेटर दैन 20 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आपको ऐसे डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे पैसेंजर्स ने यहाँ पे 20 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड जो कलर था टैक्सी का वो यहाँ पे येलो है। तो दो कंडीशन है आपके पास में। सो हम एक एक करके ये कंडीशन को लिख लेते हैं। पहली कंडीशन, डिस्टेंस ग्रेटर दैन
20 किलोमीटर। ये हो गई हमारी कंडीशन 1। एंड दूसरी कंडीशन है हमारी कलर इज इक्वल टू येलो। अब दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला आउटपुट देगी। हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली लगाना है। तो आप क्या करोगे, डीएफ के अंदर एक ब्रैकेट खोलोगे एंड दोनों ही कंडीशन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो पहले मैं ये लिखूंगा, ये पहली वाली कंडीशन डीएफ डिस्टेंस ग्रेटर देन 20। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखें। एंड नेक्स्ट हम हमारा ऑपरेटर लिखेंगे एंड। यहाँ पे देखिए मैं बिट वाइज एंड का यूज़ कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि पांडास के अंदर आप जब भी ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे ये एंड नहीं लिखना है, आपको ये बिट वाइज एंड का यहाँ पे यूज़ करना है। एंड सिमिलर टू दैट और आपको नहीं लिखना है, और की वजह पे यहाँ पे आपको ये बिट वाइज और का सिंबल यहाँ पे यूज़ करना है। ये बस कुछ चीज़ें हैं पांडास रिलेटेड जिनका आपको ध्यान रखना है। देन हमारी सेकेंड पैरेंथेसिस के अंदर ये सेकेंड कंडीशन। एंड जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप आउटपुट में एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है ग्रेटर दैन 20 किलोमीटर्स। यहाँ पे देखिए सारी रोड्स के अंदर एंड सारी टैक्सीज कलर यहाँ पे येलो है। यानी कि हमारी जो दोनों कंडीशन है ये यहाँ पे सही से काम कर रही है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर के अंदर आपकी दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सिमिलर टू दैट अगर मैं इसके अंदर एंड की बजाय यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो भी ये काम करेगा। तो आप देख सकते हो अभी डिस्टेंस हमें लेस दैन 20 भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कलर है टैक्सी का वो यहाँ पे येलो है। और एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर ऑफ टैक्सी ग्रीन है एंड डिस्टेंस यहाँ पे ग्रेटर दैन 20 किलोमीटर भी है। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आ रही है, यानी मैं दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे देखिए पहले वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई। दोनों में से एक भी कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है वो सारी रोज एंड कॉलम्स आपको देखने को मिल रही है। सो ये हो गया हमारा बिटवाइज एंड और। आपको मैं नॉट ऑपरेटर भी दिखा देता हूँ। पांडास के अंदर आप नेगेशन यूज कर सकते हो टू बेसिकली यूज दिस नॉट ऑपरेटर। सो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ये नेगेशन को कॉल करूँगा एंड जो मेरी कंडीशन है पहली वाली या दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। इसको भी यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर पास करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर छोड़ के जितनी भी टैक्सीज है वो सब हमें देखने को मिल रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर ग्रीन ग्रीन ग्रीन। हम यहाँ पे नेगेशन का मतलब है कि नॉट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये कंडीशन जहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही वो सब छोड़ के जितनी भी रोज हमारे पास है वो यहाँ पे आ रही है। एंड ये आप ट्राई आउट कर सकते हो आपके फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए भी। अब देखो ये जो एंड और नॉट वाली, इन तीनों कंडीशन को आप साइमल्टेनियस भी लगा सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे df.query का यूज़ करो टू राइट दिस एंड और कंडीशन। ये जो df.query है ये आपकी फिल्टर को थोड़ा रीडेबल बनाता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि अगर जैसे ही आप एक से ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे ऐड करते चले जाओगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड रीड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। df.query में क्या है, ये रीडेबल फॉर्मेट में रहता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको वापस दिखाता हूँ इसका। इफ़ आई राइट फेयर लेस देन इक्वल टू $15, ये हो गई मेरी कंडीशन नंबर 1। एंड और ऑपरेटर का मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और पेमेंट इज नॉट इक्वल टू कैश। अच्छा ये एरर दे रहा है क्योंकि ये जो कैश है ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको आपको ऐसे स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। अब देखो df.query के अंदर क्या हो जाता है कि आपकी जो फिल्टर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और रीडेबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने और ऑपरेटर का यूज़ किया है OR, नॉट द बिटवाइज और। जब भी आप ये डॉट क्वेरी यूज़ करते हो वहाँ पे आपके एंड और ऑपरेटर काम करते हैं, बट आप जब अब ये ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको बिटवाइज और एंड बिटवाइज एंड का यहाँ पे यूज़ करना है। सेम चीज़ विद निगेशन, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स के अंदर ये निगेशन का सिंबल यूज़ करना पड़ता है एंड क्वेरी के अंदर आप नॉट का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये डिफरेंस है दोनों मेथड्स के बीच में। एंड मैं आपको सेकंड वाला रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसके साथ एडवांटेज क्या है कि आप एक से ज़्यादा यहाँ पे
कंडीशन भी लगा सकते हो, और ऑपरेटर के साथ में थर्ड कंडीशन भी लगा लेता हूँ, जैसे कि टोटल इक्वल टू 12.95। एंड आप देखिए तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन को एक साथ में लगा सकते हैं यूजिंग दिस लॉजिकल ऑपरेटर। एंड मैं आपको डॉट क्वेरी मेकर रिकमेंड करूँगा इफ़ यू वांट टू राइट मल्टीपल कंडीशंस। इसका और एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, df डॉट क्वेरी। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कलर हमारा रहे टैक्सी का ग्रीन, तो इज इक्वल टू ऑपरेटर का मैं यूज़ किया ग्रीन एंड नॉट पेमेंट इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड। एंड यहाँ पे देखिए मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है एंड नॉट ऑपरेटर का भी यहाँ पे यूज़ किया है साथ में। अच्छा, कलर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत। अब हमारे पास क्या आ रही है, क्रेडिट कार्ड छोड़ के जितने भी पेमेंट मेथड है वो सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कैश कैश एंड कलर यहाँ पे ग्रीन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हो टू फेच एनी पर्टिकुलर डेटा। आप मल्टीपल एंड का भी यूज़ कर सकते हो डॉट क्वेरी के अंदर। आपको बस आपकी जो भी कंडीशन है 1 2 3 वो लिखती चले जाने हैं। सो आप देख सकते हो क्वेरी के अंदर ये कितना सिंपल है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। बट आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ। आप देख सकते हो इस डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है पिकअप बरो। एंड मैं चाहता हूँ आप इस पिकअप बरो कॉलम के लिए डेटा को फिल्टर करो। इस कॉलम के अंदर देयर आर मल्टीपल एरियाज इन न्यूयॉर्क, जैसे कि क्वींस, मैनहट्टन, ब्रॉन्ज, ब्रुकलिन। तो अलग अलग एरियाज है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ये एक कैटेगोरिकल कॉलम है। मैं चाहता हूँ आप इन 3 एरियाज के लिए, जैसे कि क्वींस, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ये 3 एरिया के लिए आप इस डेटा को फिल्टर करो। तो आप सारी रोज फाइंड आउट करो जो कि ये 3 बरो को यहाँ पे कंटेन करती है। तो आपका टास्क क्या है, आपको ये डेटा को फिल्टर करना है फॉर दिस 3 रीजन। तो बहुत सिंपल सा टास्क है। आप इस वीडियो को पॉज करो एंड एक 5 मिनट का टाइम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया होगा कि पिकअप बोरो इज इक्वल टू क्वींस एंड पिकअप बोरो इज इक्वल टू मैनहट्टन, एंड सेम चीज़ आपने ब्रुकलिन के लिए किया होगा। सो आप df डॉट क्वेरी के अंदर आप इसको इजीली यूजिंग इज इक्वल टू एंड ऑपरेटर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको इसको सॉल्व करने का और एक तरीका भी बताता हूँ जो कि है इज इन ऑपरेटर इन पांडास। तो एक अल्टरनेटिव है पांडास के अंदर इज इन ऑपरेटर। इज इन को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पिकअप बोरो कॉलम है इसके अंदर कितनी यहाँ पे यूनिक कैटेगरीज है वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं यूनिक कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैनहट्टन, क्वींस, नैन, ब्रॉन्स एंड ब्रुकलिन। सो यहाँ पे 4 रीजन्स है एंड यहाँ पे नैन वैल्यू भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर। तो ये हमने चेक कर लिया। देन आपको क्या करना है, df पिकअप बोरो, देन आपको लिखना है इज इन। एंड इस इजिन के अंदर आपको एक लिस्ट के अंदर आपके जो भी रीजन के लिए आपको वैल्यूज चाहिए थी, जैसे कि मैनहट्टन, क्वींस एंड ब्रुकलिन था मेरा रीजन, तो वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ब्रुकलिन को भी यहाँ पे डाल देते हैं। एंड देन इफ आई रन दिस, मुझे क्या मिलेगा, एक ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अगेन सेम बुलियन इंडेक्सिंग, जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहाँ पे मुझे ट्रू मिलेगा। इसका मतलब ये है जिस भी रो के अंदर आपको मैनहट्टन, क्वींस या ब्रुकलिन तीनों में से एक भी एरिया नजर आएगा वहाँ पे आपको ट्रू वैल्यूज देखने को मिलेगी। जिस पर्टिकुलर रो के अंदर ये एरिया नहीं आ रहा है वहाँ पे आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस फिल्टर को बस एक डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे पास कर देना है ब्रैकेट के अंदर, एंड आपका डेटा यहाँ पे फिल्टर करके आ जाएगा। हमारे पास वही रोज आ रही है जिनके अंदर ये 3 एरियाज यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो इन 3 रीजन्स के लिए हमारे पास ये फिल्टर डेटा यहाँ पे आ गया है। सो ये और एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
सेम चीज़ आप बाकी कॉलम के साथ भी कर सकते हो, कैटेगोरिकल कॉलम के साथ में, जैसे कि पिकअप ज़ोन के अंदर आप कोई भी 3-4 रीजन चूज़ कर लिए, जैसे कि हडसन, एसक्यू, अल्फ़ाबेट सिटी, मिडटाउन ईस्ट। इन 3 रीजन के लिए सपोज़ मुझे यहाँ पे पिकअप ज़ोन को फ़िल्टर करना है, आप क्या कर सकते हो, डीएफ पिकअप ज़ोन इज़ इन, एंड आप जो भी आपको ज़ोन चाहिए वो आप सिलेक्ट करो एंड उसके अंदर आप दे सकते हो। एंड और एक चीज़ भी आप कर सकते हो, आप नॉट इन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इज़ इन आपको बताता है कि इन 3 एरियाज़ के अंदर की वैल्यू, अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन चाहिए कि नॉट इन दिस 3 एरिया, यानी कि ये 3, नॉट इन दिस 3 एरियाज़ यानी ये 3 रीजन छोड़ के हमें अगर वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए आप नेगेशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इफ आई राइट दिस होल थिंग इन अ नेगेशन, आप देख सकते हो इसके आगे मैंने ये नेगेशन लगाया, यानी नॉट कंडीशन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये 3 रीजन छोड़ के जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो ब्रॉन्ज़ एंड नैन। तो मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ये 3 यहाँ पे एरिया छोड़ के जो भी रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया नॉट इन का। जो पहला एग्ज़ाम्पल था ये था इज़ इन का, और ये है अगर आपको ये 3 एरिया यहाँ पे नहीं चाहिए तो। सो इस तरीके से आप इन एंड नॉट इन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट इन पांडास के लिए फ़िल्टरिंग देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो कॉलम है, ड्रॉप ऑफ ज़ोन, पिकअप ज़ोन, पेमेंट, कलर, ये सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी स्ट्रिंग है पांडास के अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर मुझे कुछ फ़िल्टरिंग करनी है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ड्रॉप ऑफ ज़ोन इस कॉलम को आप ऑब्जर्व कीजिए। मुझे ऐसी रोज़ को फ़िल्टर करना है जो कि ईस्ट ये वर्ड को कंटेन करती है। सो ईस्ट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वर्ड मुझे यहाँ पे डेटा को फ़िल्टर करना है, यानी ऐसी रोज़ फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पे ईस्ट कंटेन करती है ड्रॉप ऑफ ज़ोन कॉलम के अंदर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए पांडास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है str कंटेन्स। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। df ड्रॉप ऑफ ज़ोन डॉट एस टी आर डॉट कंटेन्स, एंड कंटेन्स के अंदर आपको जो भी स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ पे मुझे ईस्ट चाहिए, ये आपको लिख देना है एंड इस कोड को आपको रन कर देना है। आप जैसे इसको रन करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू आ रहा है। तो होता क्या है, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे ईस्ट को कंटेन करती है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, वहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिलेगा, एंड जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फॉल्स देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन फिल्टर अवर डेटा सेट। अच्छा, यहाँ पे एरर नज़र आ रहा है, कैन नॉट मास्क विद नॉन बूलियन अरे कंटेनिंग एन ए एंड नैन वैल्यूज़। तो यहाँ पे नैन वैल्यूज़ जो है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये वैल्यूज़ में यहाँ पे नैन एग्जिस्ट करता है, तो वो यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो फिल्टर। तो इसका भी एक सोल्यूशन है। आप क्या करो, यहाँ पे एस टी आर डॉट कंटेन के अंदर एक पैरामीटर आता है एन ए, इसको आप कर दो फॉल्स। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो नैन वैल्यू है उसका आप कुछ मत करो, उसको आप कंसिडर मत करो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एन ए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर दे रहा हूँ। तो उससे होगा क्या, ये जो आपको एरर आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा, जो कि नैन वैल्यूज़ की वजह से आ रहा था। तो जस्ट मैंने एक पैरामीटर यहाँ पे डाल दिया है, एंड आप देख सकते हो जो भी रोज़ यहाँ पे फ़िल्टर हुई है उन सब के अंदर आपको ईस्ट नज़र आ रहा है ड्रॉप ऑफ कॉलम के अंदर, मिड टाउन ईस्ट, क्लिंटन ईस्ट, ईस्ट चेल्सा। सो आप देख सकते हो, यानी ये आप किसी भी कीवर्ड के लिए कर सकते हो, ऐसे नहीं कि ईस्ट के लिए ये काम करेगा। लेट्स से मैं कुछ और डाल देता हूँ, नॉर्थ डाल देता हूँ, एंड आप देखो ये किसी भी कीवर्ड के लिए यहाँ पे काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टर्टल पास करूँ देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू वर्क फाइन। एंड कोई भी स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप इस एस टी आर कंटेंट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा फिल्टर हुआ है वो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड टर्टल हुआ है। आप एक पूरा यहाँ पे यू एन टर्टल बेस आउट ये पूरा भी यहाँ पे लिख सकते हो। एस टी आर कंटेंट्स के साथ और एक एडवांटेज है, अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं देन आप रेगेक्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस एस टी आर कंटेंट के अंदर। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ, जिन भी लोगों को रेगेक्स यहाँ पे पहले से आता है। सो मैं एक कॉलम चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से पिकअप जोन, ये कॉलम यहाँ पे मैंने पिक कर लिया। इसके ऊपर मैं आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा, ये उन लोगों के लिए जिनको ये रेगुलर एक्सप्रेशन पहले से आता है। सो एस टी आर कंटेन्स, एंड देन यहाँ पे मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास करूँगा, ये उन स्ट्रिंग को फैच करेगा जो कि यहाँ पे एल से स्टार्ट होती है। सो ये हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड एन ए के लिए मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ वापस से, जिससे वो एरर नहीं देगा। एंड देन यहाँ पे एक पैरामीटर आता है रेगेक्स, उसको मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। सो रेगेक्स को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ,
एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस रेगेक्स यहाँ पे हमारा डेटा फिल्टर होगा। सो इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया है एंड जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे एल से स्टार्ट हो रही है वो सारी यहाँ पे आ रही है। सो आप यहाँ पे कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा सकते हो। ये स्टार्ट्स वाला मैंने दिखा दिया, और एक भी दिखा देता हूँ, लेट्स से एंड्स विद एस। तो आप देखो इसका मतलब है स्ट्रिंग दैट एंड्स विद एस, तो वो डेटा भी यहाँ पे आपको फिल्टर करके मिल रहा है। जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है आप इसके अंदर लगा सकते हो, str कंटेन्स के अंदर। इसके अंदर एक मैच करके भी एक मेथड आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड इस str के साथ में आप और भी मेथड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, वो भी मैं आपको जस्ट इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। एंड्स विद यहाँ पे आप लगा सकते हो, सेम चीज़ जो यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यूजिंग दिस एंड्स विद। यहाँ पे भी मैं na को यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। जो ऊपर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू किया था कि फेचिंग द स्ट्रिंग दैट एंड्स विद एस, सेम चीज़ यहाँ पे मैं एंड्स विद ये पैरामीटर के साथ भी कर सकता हूँ। सिमिलर टू दैट एक स्टार्ट्स विद भी आता है। अच्छा, एस से कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है, कैपिटल एस से होता है क्या, देख लेते हैं। हाँ, कैपिटल एस से हो रहा है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप ये str कंटेंट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो टू फिल्टर अ स्ट्रिंग। अब मैं आपको और दो मेथड्स बताता हूँ टू फिल्टर अवर डेटा सेट। मेथड्स का नाम है वेयर एंड मास, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे वेयर कंडीशन से। सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, df डॉट वेयर, ये है हमारे मेथड का नाम। एंड इसके अंदर आपको कोई भी फिल्टर यहाँ पे पास कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर देख रहा हूँ df डॉट टिप लेस देन $2। सो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिखी है एंड हमारा फिल्टर यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम पे लग जाएगा। यहाँ पे आपको वो रोज यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस पर्टिकुलर सेकेंड रो के अंदर आप देख सकते हो कि टिप यहाँ पे लेस देन $2 है, तो वहाँ पे आपको वैल्यूज देखने को मिल रही है रोज एंड कॉलम्स के अंदर। एंड जहाँ पे कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही उन सारी जगह पे आपको नैन वैल्यूज देखने को मिल रही है। सो वेयर कंडीशन करता क्या है एग्जैक्टली, जहाँ पे भी ये फिल्टर ट्रू है उन सारी वैल्यूज को यहाँ पे वो शो करता है रोज एंड कॉलम्स में। एंड जहाँ पे भी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, जैसे कि ये सेकेंड इंडेक्स के लिए यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो रही है, तो वहाँ पे वो सारी वैल्यूज को यहाँ पे नैन में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो मेन एडवांटेज हमें देखने को मिलता है व्हेन यू आर एक्चुअली ज्वाइनिंग टू डेटा सेट, जहाँ पे भी आप डेटा को ज्वाइन कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, वहाँ पे आप क्या चाहते हो कि आपका डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे एंड यहाँ पे आप फिल्टर भी लगाना चाहते हो, तो वहाँ पे ये वेयर कंडीशन यूज में आती है। इसके अंदर और एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर है जिसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नैन वैल्यू की जगह पे कुछ और चाहिए तो उस वैल्यू को भी आप वहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ऑर्डर इज इक्वल टू 0 लिखा है, सो बाकी सारी वैल्यूज नैन की वजह यहाँ पे 0 हो जाएगी। और यहाँ पे मैं 1 लिखूँ तो ये 1 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो आपका डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे इंटैक्ट है, बट जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वहाँ पे आपको 1 देखने को मिल रहा है थ्रू आउट। बाय डिफॉल्ट ये आपका नैन रहता है, आप देख सकते हो। अब सिमिलर टू दिस, और आई कैन से एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस इज बेसिकली मास। सो मास क्या करता है, जो आपने वेयर के अंदर देखा उसका एग्जैक्टली अपोजिट करता है। इफ आई रन दिस, जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहाँ पे ये वैल्यूज को यहाँ पे नैन कर देता है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वेयर। वेयर में क्या था कि आपकी कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई हो रही वो वैल्यूज वहाँ पे शो कर रही थी एंड रिमेनिंग नैन बन रही थी। मास के अंदर क्या होता है कि जो भी कंडीशन यहाँ पे, जो भी रोज इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे हमारे फिल्टर की कंडीशन को, वहाँ पे वैल्यूज क्या बन जाती है, नैन बन जाती है। सो इसका मेन जो मतलब है मास का, कि आप एक तरीके से यू आर पुटिंग अ मास ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, जहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप वहाँ पे मास यहाँ पे लगा रहे हो। एंड मास के अंदर भी आप ये ऑर्डर करके जो पैरामीटर है इसको आप पास कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मास का भी आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग एंड मर्जिंग योर डेटा सेट।
आई होप आपको ये दोनों मेथड एंड हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए आज के सेशन में रिलेटेड टू फ़िल्टरिंग वो समझ में आए होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।